ओके, वैलेंटाइन है तो ऑब्वियसली केक तो बनेगा ही। तो मैंने बनाया है ब्लैक फॉरेस्ट केक। मुझे एक्चुअली किसी का स्पेशल रिक्वेस्ट था कि बिफोर वैलेंटाइन ना ब्लैक फॉरेस्ट केक प्लीज़ मैम एक बार बता दो, तो हम ना उसको कॉपी करके बनाएं। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस में मैंने बताया है थ्रू आउट, शुरू से लेके। तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करती और आपको फटाफट बता रही हूँ कि कैसे बनाया है। तो बेस बनाने से लेके सजाने से लेके टोटली ये हमने केक बनाया है। तो आप कंटिन्यू रहिए और पूरा देखिए इसी। और ऑफ कोर्स मैंने जो उसका वेस्ट था उसमें से ये शॉर्ट्स भी बनाए हैं, छोटे वाले जार केक की तरह। तो फटाफट फ्लैशबैक में चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाया। सी, ये पूरा चॉकलेट ही है, सुपर। ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए ना सबसे पहले हम चॉकलेट केक बेस बनाएंगे। तो नॉर्मली ना गार्निशिंग करने के लिए ना लोग इंस्टेंट इस तरह के जो केक मिक्स आते हैं ना वो रेडी कर लेते हैं और उसी को वो व्हिप क्रीम के साथ वो करते हैं। बट मैं आपको बेस के साथ पूरा बताती हूँ। तो ये जो ग्राम वगैरह रहता है ना वो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। तो सबसे पहला काम ये किया कीजिए कि आपके घर में कोई भी अगर 6 ग्लास एक जैसे 6 कप है ना, तो पहले उनको निकाल दीजिए और फिर उसके हिसाब से ना मेजरमेंट का कंटिन्यू रखिए। तो ये है ना मिल्क पाउडर है, ये बटर है और ये है मैदा। अच्छा, ये आधा कप क्यों है मैं बता रही हूँ। और ये है शुगर पाउडर। तो सबसे पहले ना जो ड्राई पाउडर्स है ना उसको हम मिलाते हैं। और किस तरह मिलाएंगे मैं बताती हूँ। मैदा है ना सेम 6 कप लिए ना आपने, तो सब चीजें ना एक एक कप रहेगी, सिर्फ मैदा ही जो है ना वो 1.5 कप रहेगा। तो सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट जो है ना वो मिला रहे हैं। तो मैदा 1.5 कप और सेम वही कप ना जो ये मिल्क पाउडर है, अमूल का या किसी का भी जो मिल्क पाउडर आता है ना, आप है ना चाहे तो कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं, फिर शुगर नहीं यूज होएगा, बट ये इससे ज्यादा अच्छा बनता है। तो ये 1 कप रहा, तो दैट मीन शुगर भी 1 कप रहेगा। मेजरमेंट इन 4 चीजों की इसी तरह से रहेगी कि जो भी है एक सेम स्टाइल का ग्लास कप या सेम स्टाइल के कटोरे, उसमें सब एक एक पोर्शन रहेगा। बट जो मैदा है वो 1.5 पोर्शन रहेगा, 1 and 1.5। तो अगर बेस केक बनाना है तो ये इट्स ओके, ये हमारा बरोबर है। बट मुझे तो चॉकलेट केक बनाना है ना ब्लैक फॉरेस्ट, तो ये ना कोको पाउडर और ड्रिंकिंग चॉकलेट के 2 चम्मच और कोको पाउडर का पूरा 1 चम्मच, तो ये भी इसके साथ हम मिक्स कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है ना वो होती है और छानना। ये ना सोडा है, तो सोडा जो है ना, मैं सोडा और बेकिंग पाउडर जितना हो सके ना सेम कप में रखिए। कोई एक चीज ज्यादा कम से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो 1.25 कप जितना सोडा और 1.25 कप जितना ही बेकिंग पाउडर हमने डाला। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है छानना। अगर आपने इसको कम से कम ना 3 बार अच्छे से नहीं छाना ना, तो आपका जो लस्टर आना चाहिए, केक में जो जाली आनी चाहिए, जो फ्लफीनेस आना चाहिए, वो सब नहीं आएगा। तो ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट है ना, इनको पहले हम 3 बार अच्छे से छान लेते हैं। 1-2 बार में भी काम हो जाता है, बट अगर आप मेरी तरह बेस्ट रिजल्ट में ही बिलीव करते हैं तो आपको 3 बार तो छानना पड़ेगा। ये जो है बटर, ये भी मैंने उतना ही लिया है जितना ये मेरे दूसरे कप थे। तो मिल्क भी है ना हम उतना ही लेंगे, बट मिल्क क्या रहता है कि कभी ज्यादा कम हो जाता है, तो इसीलिए मिल्क का आप सेम नहीं चलोगे तो चलेगा। बट बाकी सब सेम कप उठाया और जिस तरह मैंने बताया ना उस तरह करेंगे। तो अभी इसको ना छान लेते हैं, उसके बाद इनका काम है, ठीक है। मैंने ना 3 बार इसको अच्छे से छान लिया है और 1 बार अच्छे से छानने के बाद ये 3 बार अच्छे से छानने के बाद ये पूरा ऐसे रेडी है। आप चाहें तो इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं किसी अच्छे से
और एयर टाइट कंटेनर में पैक करके आप फ्रिज में रख दो, जब भी केक बनाना हो तो आप इसको निकाल सकते हो। तो ये आपका ना एज अ प्रीमिक्स भी रेडी हो गया। बाहर वाले लोग ना कलर मिलाते हैं, ड्राई कलर, तो हमको बहुत ब्राउनिश नहीं चाहिए, तो हम ड्राई कलर नहीं मिला रहे हैं। तो अब इसको रख रहे हैं साइड। अब आता है बटर का काम। तो बटर को जितना हो सके ना उतना बटर को ना जितना हो सके उतना ना हम फ्लफी करेंगे। अगर गर्मी की सीजन है ना तो आपको कोई टेंशन नहीं, बहुत स्पीडी काम होता है। बट ये ठंडी है तो ठंडी में ये ऑलरेडी कड़क रहता है। बट 2-4 मिनट बीट करने के बाद ना ये अच्छे से फ्लफी हो जाता है और इसका कलर एकदम चेंज हो जाता है। तो पहले ना हम बटर को थोड़ा अच्छे से फ्लफी कर देते हैं। बटर को ना काफी देर तक घुमाने के बाद ना इतना अच्छा इतना एकदम कलर चेंज इसका हो गया है। अब ना इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट नहीं मिलाएंगे, हम मिलाएंगे दूध पहले। एक बार ना लिक्विड को आप ड्राई इंग्रेडिएंट को अलग से मिला दो और लिक्विड जो भी चीजें है ना उनको अलग से मिला दो, तो फिर आपका जो रिजल्ट है ना केक का वो एकदम 1000% परफेक्ट आता है। तो अब इसके अंदर ना दूध धीरे धीरे मिलाते हुए हम इसको पूरा मिला देंगे और हम मिलाएंगे थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस। मैंने ना दूध और इसको ना बटर को मिक्स कर दिया है और जो मेरा बाउल था उसमें से मैंने पूरा सेपरेट कर दिया है। अब ना मैं इसी के अंदर मिलाऊंगी चॉकलेट एसेंस। अच्छी खुशबू चाहिए तो 8-10 ड्रॉप डालने ही पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं भी डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपके घर में ना बेस्ट फ्रेगनेंस आना चाहिए, बहुत अच्छी खुशबू आनी चाहिए केक के बेक करने की, तो मज़ा अलग आता है। तो अब मैं इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट मिला के इसको मिक्स कर दूंगी पूरा सारा अच्छे से जितना हो सके। और मैंने ना दूध इसमें आधा ही डाला है, हाफ मच मिल्क मैंने रखा है, क्योंकि एग्जैक्ट कितना दूध लगता है ना वो आप कभी भी पहले से नहीं तय कर सकते। तो अब मैं इसके साथ ड्राई इंग्रेडिएंट मिला के आपको दिखाती हूँ। मैंने ना मिक्स कर दिया है। 4-5 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैं बता दे रही हूँ, वो बहुत ध्यान दीजिए। पहला, अगर आपका मैदा फ्रिज में है तो केक बनाने से ऑलमोस्ट हाफ एन आवर पहले उसको निकाल के रखिए और रूम टेम्परेचर पे लाइए। आपका बेकिंग पाउडर, आपका बेकिंग सोडा फ्रिज वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो बाहर का होना चाहिए, बाहर रखा हुआ होना चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए। आपका मिल्क बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए और ये कड़क नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से अपने आप ही इसको छोड़ देना तो आपका रेडी है। और सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात है ना, कभी भी ना इसको बहुत धार करके मत घुमाओ, क्योंकि मिल्क और सोडा जो है ना उसका रिएक्शन हो जाता है और केक फट जाता है, दाने वाला बनता है। तो हमेशा धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाओ। टाइम लगता है बट एकदम बेस्ट बनता है। तो अब इसको ना, ये मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। तो ये जो ग्रीस लगा हुआ है ना, बटर लगा के थोड़ा सा मैदा लगा के अब मैं इसके अंदर डाल के फिर कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। लास्ट जो चीज ध्यान में रखने की है ना, केक बनाने से पहले केक में ना हमेशा एयर रहती है। तो जब आपने ये भर दिया ना तो इसको टैपिंग करना बहुत जरूरी है। इसको टैप करके एकदम जो इसका प्लेन लस्टर है ना वो लाना बहुत जरूरी है, तभी इसका एयर पूरा बाहर आएगा। जब तक बिल्कुल यूं प्लेन नहीं हो जाए ना सारी जगह से सेम, तब तक इसको टैप करना है, ठीक है। आपको माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पे जाना है तो 180 डिग्री पे 30 मिनट के आसपास, 30 से 32 मिनट के आसपास ये रेडी हो जाता है। और माइक्रोवेव में तो आपको ट्रांसपेरेंट कांच रहता है तो आपको दिखता है ये बन गया है। बनने के बाद इमीडिएटली इसको खोल मत दो और इस कन्वेक्शन ओटीजी जो भी है उसको पहले 5 से 8 मिनट अच्छे से पहले गर्म कर लो, फिर डालो। और
बन जाने के बाद ना हाफ एन आवर तक छोड़ दो, खोलो नहीं, बिल्कुल मत खोलो उसको, उसका सेटल टाइम दे दो। बट मैं ना, मुझे तो ज्यादातर रिक्वेस्ट रहती है कि गैस पे ही दिखाओ, तो मैं मुझे वैसे भी नॉर्मली भी मुझे ओटीजी से ये नहीं, मैंने मिट्टी नमक कुछ भी नहीं डाला है, यकीन मानिए बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी, तो भी बन जाता है। तो अब इसको एकदम ऐसे डोम शेप जो रहता है ना ढक्कन लिड, एकदम फिट रहना चाहिए। नीचे से दिखाते इस तरह से, और आप इसको रख दो। और ये आपका अभी जैसे 35 मिनट वहां रहा ना, वैसे 35 मिनट यहाँ पे भी लगेगा। बट एक बार भी खोल के नहीं देखना है, क्योंकि अंदर गर्म हवा है। अगर आपने खोला तो बाहर का ठंडा हवा अंदर चला जाएगा, और जो मिडल पार्ट है उसमें सीधा बैठ जाएगा। तो सब्र रखिए, 35 मिनट सोच के चलिए। 35 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिए, और पूरे 30 मिनट के बाद जब ये ठंडा हो जाए तब खोलिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको, एकदम रेडी हो जाए फिर कैसे दिखता है। मेरा केक ना ऑलमोस्ट रेडी है। सी, ये टूथपिक डाला, अगर ये साफ आया ना दैट मीन इट्स डन। ये काफी फूला है और इसका कलर भी एकदम ब्राउनिश है। सी, वाह। तो अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर इसको बनाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक, यम्मी, एकदम टेस्टी। ठीक है, एक बार जब केक खोल लो ना, उसके बाद ना ये जो इस तरह का लिड है ना, वो उसके ऊपर मत रखो। अब इसको ठंडी हवा देना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये इसका पूरा रिएक्शन, वो सेटिंग खराब हो जाता है। तो इसको ना ट्रांसपेरेंट ठंडा करने के लिए ना ट्रांसपेरेंट लिड से ढक के रखो। जब ये छूटना चालू होएगा ना, सी यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना यहाँ देखो छोड़ना चालू हो गया है ये। तो ये पूरी जगह से जब छूटना चालू हो जाएगा ना, तभी हम इसको बाहर निकालेंगे। तो इसको कम से कम ना 1 घंटे के लिए हम सेटल होने रखते हैं। ठीक है, मेरा केक ना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैंने ना इसके सारे एजेस साइड पे ना ये पिक डाल के देखा है, तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो एक बार इसको ना पूरा छुरी से और साइड से अलग करके, और फिर ना हम इसको एक बड़ा सा थाली लेके उसमें सिंपली धीरे 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 धीरे, ओ वाओ। अब इसको 2 सेकंड के लिए छोड़ देंगे और टैप करेंगे। अगर आपने जोर से मारा ना तो वो टूट जाएगा, तो धीरे 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 हल्का हल्का टैपिंग करके मुझे लगता है छूट चुका है आराम से। हे जय हनुमान, वाह सुपर। सी, 1 सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। अब देखो कितना अच्छा बना है, और इसका थिकनेस भी काफी है, ये काफी थिक है। तो मेरे को इसके लिए 4 लेयर चाहिए। मैं इसको 4 लेयर में अभी फटाफट कट कर देती हूँ, क्योंकि ठंडा तो ऑलमोस्ट हो चुका है। सबसे पहले ना केक को सीधा कर दो, और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट ये फर्स्ट पार्ट है ना, ये थोड़ा कड़क रहता है, और ये जो पोर्शन है ना, ये हमको ब्लैक फॉरेस्ट केक में बिल्कुल चाहिएगा। तो इसको अलग करते हैं और उसके बाद 2 पोर्शन और काटते हैं। सी, ये जो ऊपर वाला पोर्शन था ना, इसको मैंने सेपरेट कर दिया है। अब ये मेरा तो भी काफी थिक है, तो अब ना इसको मैं 2 पोर्शन और कर दूंगी, मतलब मुझे इसके ही 2 पोर्शन और चाहिए। एक बार ना कट होने के बाद ना, अब आपको चाहिए चेरी। तो चेरी ना मैंने थोड़ा साबुत रखा हुआ। चेरी हर जगह अवेलेबल है, काफी इजी, 10 रुपए का पूरा डब्बी आ जाता है। तो चेरी मैंने आधी पूरी रखी हुई है, आधी को मैंने एकदम बारीक काट दिया है। और चाहिए विप क्रीम। तो विप क्रीम का मैं एक चीज बता रही हूँ। अगर आपको जानना है कि विप क्रीम कैसे विप करते हैं और वो कैसे बनती है, तो मेरा है ना मेरे चैनल पे चले जाइए, और पाइनएप्पल केक जो मैंने अपलोड किया था ना, उसमें मैंने बिगिनिंग से लेके पूरा विप क्रीम कैसे बनता है ना, वो पूरा बताया हुआ है, टोटल प्रोसेस। तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। तो अब शुगर का पानी और एकदम जो बारीक पाउडर शुगर है ना, उसको मेल्ट कर दो, या फिर ना साबुत शुगर को ही मेल्ट कर दो।
तो ये नॉर्मली जो टर्न टेबल रहता है ना, इसके ऊपर जब अगर बाहर का केक रहता है किसी के ऑर्डर वगैरह का, तो कार्डबोर्ड रखा जाता है, बट ये तो मेरा घर का है तो इसको मैंने थाली पे ही उल्टा किया है। और ये शुगर का पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों डालना ज़रूरी है? क्योंकि यही इसको ना मॉइस्चर देता है, और जिसकी वजह से ना केक एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और स्पॉन्जी लगता है खाना। तो अब ना इसी तरह तीनों लेयर्स पे ना मैं वाटर का पानी लगा के, शुगरी पानी लगा के, और ये जो व्हिप क्रीम है ना इसको पूरा इसके ऊपर लगा दूंगी, और फिर आगे चलते हैं। व्हिप्ड क्रीम ना एक साइड पूरा लगाने के बाद ना अब हम इसके यहाँ रखेंगे थोड़ी सी चेरी। हमको ये चेरी ना 4 पोर्शन में क्लियर करनी है, तो हम अनइवनली रखेंगे। जब पेस्ट्री कटता है ब्लैक फॉरेस्ट या केक कटता है ना, तो बीच में जो ये कटी कटी हुई आती है ना, ये भी कटती हैं, तो ये काफी टेस्टी लगती हैं और काफी लुकी लगती हैं। अब इसके ऊपर सीधा हम रखेंगे दूसरा वाला लेयर। ये दूसरा जो लेयर है ना, ये इसके ऊपर हम रखेंगे और सेम वही शुगर वाला पानी और व्हिप क्रीम लगाएंगे। सुपर। सेम मैं ना 3 लेयर इस तरह से कवर करके, तीनों लेयर ऐसे कवर करूंगी और बेस्ट वाला रेडी हो जाएगा। हमने दूसरा लेयर भी सेम कवर कर लिया, और अब हम करेंगे फाइनल लेयरिंग, 3rd लेयर। पूरा चारों साइड से व्हिप क्रीम लगा के 3 लेयर फिट करके अभी ना इसको हम 10 मिनट के लिए ना फ्रिज में रखेंगे सेटल होने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आप इसको गार्निशिंग परफेक्ट करो और आपको कहीं भी कोई हडल ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसको 10 मिनट कम से कम सेटल करने के लिए फ्रिज में रख दो। तो याद होगा ना, हमारे पास ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन था वो हमने रख दिया था। अब हमको इसी का काम है, हमने 10 मिनट के लिए केक तो उसमें रख दिया है। अब हमको जो भी काम है इसी का है। ये थोड़ा कड़क रहता है जो हमको काफ़ी काम आता है, तो इसको मैंने अनइवनली काट दिया। गार्निशिंग जो भी होएगा इसी से होएगा। अब ना इसमें हम मिलाएंगे बहुत सारा 1-1.5 चम्मच जितना ड्रिंकिंग चॉकलेट। जो ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर ऑलरेडी केक में डला हुआ है, तो ये मैं इसमें मिलाऊंगी। और मैं ना एकदम जैसे हल्का हल्का आटे के जैसे होता है ना, ऐसे इसको क्रम्स बनाऊंगी पूरा। और अगर मुझे लगेगा कि क्रम्स मेरे चिपकू चिपकू हैं और मुझे थोड़ा और मुझे ना इस तरह से ये जो है ना ऐसे क्रम्स चाहिए, तो मुझे अगर लगेगा ना कि नीडेड है तो मैं थोड़ा कोको पाउडर और थोड़ा ड्रिंकिंग चॉकलेट और इसमें ऐड करूँगी। इस तरह का जो छलनी होता है ना मोटे होल वाला, उसमें डाल के ना इसको एकदम आप छान लीजिए। उससे क्या होएगा कि आपको जो ये जो है ना कड़क कड़क वाले, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे गार्निशिंग के टाइम पे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको एकदम जब भी हम छान रहे हैं ना, तो सी कितना अच्छा मेरे हाथ में आया गार्निशिंग के लिए, एकदम परफेक्ट। ये ऑलमोस्ट सेटल हो गया है, तो अब इसको ना टाइम नहीं वेस्ट करते और इसको फटाफट से गार्निश करते हैं। तो अभी मेरा ना घर का है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें व्हिप क्रीम लगा के पूरा व्हिप्टी नहीं कर देना है, गले में अटकता है व्हिप क्रीम, इतना भी अच्छा नहीं होता है। तो मेरे पास ये 2 शेप है, हार्ट शेप। ऑफ कोर्स वैलेंटाइन है तो अच्छा तो बना के दूंगी ना घर में। तो मैंने ये रखा है एकदम मिडल में बड़ा वाला शेप, सी। और ये जो छोटू शेप है ना, ये इसके अंदर रखूंगी मैं, बट एकदम बीचों बीच। डन। अब ना जो ये बीच वाला पोर्शन है ना, उसमें ना मैंने ये मैंने ये चॉकलेट जो होता है ना, ये वाला चॉकलेट स्लैब, इसको मैंने ना एकदम छुरी से थोड़ा बारीक करके रखा हुआ है। इसको मैं बीच वाले में डाल रही हूँ। डन। और जो साइड वाला है ना, उसमें मैं पूरी चेरी रख रही हूँ अच्छे से एकदम। यहाँ पे मैं रख रही हूँ चेरी पूरी।
यहाँ पे ना चेरी रख दिया है पूरा, 1 मिनट दिखा दूं। सी, सुपर। अब जो ये था ना हमारा पूरा ड्राई जो हमने बनाए थे क्रम्स, हम इसको पूरा इसको ओवरलोडेड कर देंगे उसके साथ। हम ना हर जगह इसके साथ इसको ना लगा देंगे। ये ऑलमोस्ट ना कवर हो जाए ना इसके साथ, सी। तो उसके बाद ना इसको 5-7 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में रख दो सेटल होने के लिए। नहीं तो क्या होएगा, जब आप बॉर्डर बनाओगे या whip क्रीम से इसको सजाओगे ना, तो ये जो क्रम्स है ना वो उठ जाएंगे। तो हम ना इसको 5 मिनट के लिए और फ्रिज में रखते हैं। 5-7 मिनट ना सेटल करने के बाद अभी एकदम परफेक्ट है। और अब हम इसके साथ ये जो है ना, इसके साथ इसको पूरा गार्निश कर देंगे। हमारा ना काफ़ी सारा ये बच गया है, तो अभी हम इसको वेस्ट नहीं करते हैं और हम बनाते हैं फटाफट केक जार। तो मैं जार नहीं बना रही हूँ, मैं छोटू छोटू ग्लासेस बना रही हूँ, 1 बाइट जितने, वन टाइम बाइट जितने। तो सबसे पहले इसमें पोर करेंगे ये जो हमारा था ना, जो बच गया था काफ़ी सारा। चलो एक ही बनाते हैं, बाकी फिर दिखाते हैं। बस इसके ऊपर बहुत सारा whip क्रीम। अब इसको दबा देंगे अच्छे से, एक बार दबा के पूरा सेट कर देंगे। ये ना ऐसे सेट हो गया है। अभी इसके ऊपर फिर से हम केक का जो था ना मिक्सचर वो डालेंगे। मेरा ना एकदम रेडी है। मैंने ना whip क्रीम से पाउडर नहीं बनाया, क्योंकि ना मेरी फैमिली को whip क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो मैं रादर देन ना दे प्रेफर चॉकलेट, तो मैंने ना चॉकलेट ही स्प्रिंकल किया है। सी, सी। मेरे ना शॉर्ट्स भी रेडी हैं। शॉर्ट दिखाओ, यम्मी शॉर्ट्स। ये वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट किया है हमने। तो मेरा ये एकदम रेडी है। अभी आप भी बनाइए और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो गार्निशिंग आपके ऊपर है, आप चाहे जैसे जिससे भी गार्निश करें, बट मोरल ऑफ द स्टोरी बनता ऐसे ही है। और नॉर्मली जब भी आप मार्केट से लेते हैं ना, तो वो हमेशा रेडीमेड जो आटा होता है ना, इंस्टेंट आटा, उसका बना हुआ होता है। तो जितना हो सके ना प्रेफर कीजिए कि जो बेस बनता है ना घर का, जिस तरह से नॉर्मली केक बनता है ओरिजिनल, उसी का ही केक आपको मिले। तो उसका जो टेस्ट है ना, वो जो नॉर्मली रहता है ना इंस्टेंट आटा, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और काफ़ी टेस्टी लगता है। और वॉल्यूम भी अच्छा रहता है इसका, और काफ़ी फ़र्क रहता है। तो बनाइए और मुझे पक्का बताइएगा कैसा लगा।